बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा गियास है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 15 साल से स्किन केयर से वाबस्ता हूँ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि विंटर्स आ रही हैं, बड़ी तेज़ी से मौसम चेंज हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इस हवाले से आपके साथ कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर किए जाएं कि जिससे आपको आसानी हो सर्दियों में अपनी स्किन केयर के हवाले से। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, 10 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जिन पर अमल करके ना सिर्फ आप सर्दियों में अपनी स्किन केयर बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बल्कि अपनी ब्यूटिफिकेशन को, अपनी स्किन की हेल्थ को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, दिस चंक ऑफ इंफॉर्मेशन क्वाइट यूज़फुल फॉर यू, तो डू नॉट फॉरगेट एंड डू नॉट हेजिटेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एंड यू वांट टू हियर मोर फ्रॉम मी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी करें। सो कीपिंग इन माइंड कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो बड़ी तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है, तो हमें कुछ बातों के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस बदलते हुए मौसम में और लो टेम्परेचर में अपनी स्किन के सर्वाइवल को बेहतर रख सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो नंबर वन इज़ दैट वॉट एवर वाटर यू यूज़, जो भी पानी आप यूज़ करें अपने मुंह और हाथ धोने के लिए, शावर लेने के लिए, तो इसको बहुत ज़्यादा गर्म यूज़ मत करें। आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग इस प्रैक्टिस में आ जाते हैं कि विंटर स्टार्ट होते ही गीज़र ऑन है, बहुत गर्म पानी है, एंड दे टेक प्राइड कि मैं तो जी हाफ़ एन आवर शावर लेता हूँ या लेती हूँ एंड देन आई फील कंफर्टेबल। तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस। आई थिंक यू शुड लिमिट योर शावर टाइम। बहुत कम वक्त आपको शावर लेना चाहिए और अपने हाथों और फेस को धोने के लिए भी आपको ल्यूक वार्म वाटर यानी बहुत नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी के साथ अपने हैंड्स एंड फेस को धो रहे हैं या शावर ले रहे हैं, तो वो जो गुड फैट्स आपकी स्किन के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं, यू आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दोज फैट्स। और अगर आप उन अच्छे मॉइस्चराइज़र एलिमेंट्स को, नेचुरल फैट्स को लूज़ कर रहे हैं, तो आपका स्किन बैरियर यानी स्किन की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत हद तक जेपटाइज हो जाती है और आपकी स्किन वल्नरेबल हो जाती है। इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राइनेस टू एक्जिमा टू सोराइसिस आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। सो ये बहुत ही बेहतरीन होगा कि आप इन सर्दियों में अपना इस्तेमाल का पानी नीम गर्म से ऊपर मत लेकर जाएं। सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम फीमेल्स परस्पेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम द मेल परस्पेक्टिव इज़ द रूटीन स्किन केयर। रूटीन स्किन केयर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें विंटर्स के हवाले से चेंज करना होंगी? इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका फेस वॉश। सो फेस वॉश जो आप गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली ऑयली स्किन वाले पेशेंट्स और ऐसे लोग जिनके फेस के ऊपर कील मुहासे या एक्नी आती है, दे नीड टू कंसिडर कि अब जब मौसम बदल रहा है तो उनका फेस वॉश बहुत ही सटल और जेंटल होना चाहिए और उसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या इस किस्म के एसिड्स नहीं होने चाहिए जो फेस के ऊपर से ऑयली लेयर को बहुत एग्रेसिवली रिमूव करते हैं। सो आपको नॉर्मल किस्म के फेस वॉशेस इस्तेमाल करना होंगे। सेकेंडली अबाउट द डेली स्किन केयर रूटीन इज़ योर क्लींजर, एंड द क्लींजर शुड ऑल्सो बी फ्री ऑफ एसीटोन, एल्कोहल, और इसमें भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव क्लींजिंग एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ये भी बहुत सटल होना चाहिए। थर्ड डेली केयर रूटीन इंक्लूड्स अ यूज़ ऑफ अ मॉइस्चराइज़र, वो कि बहुत मस्ट है। और जब भी आप सर्दियों में हैंड्स एंड फेस को धोएं तो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र। अगर फॉर दैट मैटर यू डोंट have a moisturizer at your place, तो आप सिंपल ग्लिसरीन और किसी भी किस्म का कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वाइट्स ऑफ पैराफिन यूज़ कर सकते हैं, बट डू नॉट लेट योर स्किन ड्राई इन द वेदर, क्योंकि ठंडी हवा जब भी आपके फेस और हैंड्स के ऊपर पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो डिहाइड्रेशन भी करेगी और चैपिंग भी करेगी। मॉइस्चराइजर्स जब भी आप सिलेक्ट करें तो कोशिश करें कि उनके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड या सीरामाइड्स और गुड फैट्स होने चाहिए, ग्लिसरीन होनी चाहिए जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सूथ आउट करे। एंड फोर्थ थिंग इन द डेली केयर रूटीन फ्रॉम विंटर्स परस्पेक्टिव इज़ कि आप एक्सफोलिएटिव्स यानी स्किन को पीलर्स, जो स्किन पीलर्स हम अक्सर यूज़ करते हैं और मैं गाहे बगाहे इनके ऊपर स्ट्रेस भी करती रहती हूँ कि आप ट्वाइस इन अ वीक और वंस इन अ वीक स्किन की जेंटल पीलिंग कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सर्दियों में अपनी स्किन की पीलिंग को बहुत कम कर दें। एंड इफ़ एट ऑल आपकी स्किन इस तरह की है कि जिसके ऊपर डेड स्किन सेल्स बहुत ज़्यादा जमा होते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा आता है या आपके केराटिन ब्लॉक हो जाती है, पोर्स बंद हो जाते हैं, तो डू इट ओनली वंस अ वीक, और वो भी आपका सटल किस्म का एक्सफोलिएटिव होना चाहिए। टॉकिंग ऑफ द टू मेजर थिंग्स, उसके बाद तीसरी चीज़ मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़
टू स्टे हाइड्रेटेड। तो सर्दियों में चूँकि आपके स्किन का पानी का कंटेंट बहुत हद तक कम हो जाता है, बिकॉज आउटसाइड एयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा आपकी स्किन से भर जाती है, तो आपकी स्किन भी डिहाइड्रेटेड होती है और आप अंदर से भी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं, याद रख के हर 2 घंटे के बाद आधा ग्लास या 1 ग्लास पानी पिएं। एट द एंड ऑफ द डे 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इज़ द मिनिमम दैट यू शुड टेक इन विंटर्स। और जब आप पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो आपकी स्किन का टर्गर, इसकी हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगी और इसका एक नेचुरल ग्लो और रिंकल लेस सरफेस आपको नज़र आएगी। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द यूज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दीज सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन्स and minerals and antioxidants. So you are not going to get these things from any of the artificial things or the tablets. So अगर आप अपनी स्किन का टर्गर, अपनी स्किन की हाइड्रेशन, इसका ग्लो और इसकी हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं तो सर्दियों में सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इग्नोर मत करें, उनको ज़रूर खाएं एंड डू टेक अ लॉट ऑफ लिक्विड्स अलॉन्ग विद देम। सो सर्दियों में आपका एम्फेसिस होना चाहिए टूवर्ड्स सूप्स एंड जूसेस एंड मिल्क and water. Now the fifth important thing is to stay away from the harmful sunlight rays. इसका मतलब ये नहीं है कि आप धूप मत सेकिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, you can sit in the sunshine in the sun, but important thing is do not forget to apply a sunblock before. तो आपको ये अच्छा सा sunblock लोशन, जेल, क्रीम जो भी आपको सूट करती है आपके स्किन के हवाले से ओवर द टाइम आपने सीख लिया है कि इट सूट्स यू, तो आप काइंडली वो ज़रूर अपने फेस पर लगाए एंड देन गो आउट इन द सन। And secondly, do not forget to wear sunglasses. Sunglasses are very very important क्योंकि आजकल मैं ये देख रही हूँ मेरी प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं विद आँखों के नीचे हल्के बैगीनेस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन। तो ये याद रखें कि आपकी आंखों के इर्द गिर्द का एरिया इंतहाई सेंसिटिव है, इसकी स्किन बहुत बारीक है और ये बहुत वल्नरेबल है। अगर आप सन ग्लासेस यूज़ नहीं करते हैं तो वो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो आपके फेस के ऊपर पड़ रही है, इट्स गोइंग टू डैमेज दी पेरी ऑकुलर एरिया मोर। आंखों के इर्द गिर्द का जो स्किन है वो ज़्यादा तेज़ी से डैमेज होती है और उसकी रिकवरी भी काफ़ी स्लो है। तो अगर आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करेंगे, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, मे बी अ हैट इन द सन और अपने आप को प्रॉपर कवर रखेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि डेंजरस अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी स्किन के ऊपर कोई पिगमेंटेशन या सन डैमेज करेंगी। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट थिंग इन माय व्यू इज़ द यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो सर्दियों में अगर आप कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑब्वियसली जो जॉब के ऊपर जाने वाली ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग लोग हैं, वो अपने फेस के ऊपर या प्रोफेशनल लोग जो हैं वो कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं, तो कॉस्मेटिक्स के यूज़ को थोड़ा सा लिमिट कर दें। उसमें इस तरह की कॉस्मेटिक्स आप यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर थोड़ा मॉइस्चराइज़र एलिमेंट ज़्यादा हो गए, उनके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड, सीरामाइड्स, गुड फैट्स, ग्लिसरीन्स, ऑयल्स, ये सारी चीज़ें अगर आपकी फाउंडेशन बेस या बीबी क्रीम या डेली केयर प्रोडक्ट के अंदर हैं तो दीज कॉस्मेटिक्स आर गुड फॉर यूज़। सेवंथ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप गर्मियों में एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, सिमिलरली सर्दियों में भी एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाएं। आई नो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप सर्दियों में अपनी ब्लैंकेट छोड़ के और बहुत सर्द वेदर में जाएं फॉर अ मॉर्निंग वॉक और फॉर एक्सरसाइज, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। कैसे? ये इस तरह कि आप जानते हैं कि सर्दियों में ठंड की वजह से, आउटसाइड लो टेम्परेचर की वजह से आपकी स्किन की सरफेस के साथ जो ब्लड वेसल्स हैं और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ज़रा कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो उस वजह से आपकी स्किन की हाइड्रेशन भी अफेक्ट होती है और उसकी हेल्थ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत तरीके से अफेक्ट होती है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज क्या करती है कि आपके हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा जंप कराती है। इट गशेस ब्लड इनटू योर ऑर्गन्स, इनटू योर स्किन। तो ब्लड की बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्दिश करने से और आपका स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा होने से आपके ग्लैंड्स ओपन अप करते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स ओपन अप करती हैं। ब्लड सर्कुलेशन की तेज़ी से होने की वजह से स्किन के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स जमा होते हैं उनकी एक्सक्रीशन बहुत फास्ट हो जाती है एंड योर स्किन लुक्स वेरी हेल्दी एंड ग्लोइंग। तो अगर हम सर्दियों में स्किन केयर की बात कर रहे हैं, हाउ कैन आई फॉरगेट हैंड एंड फीट केयर। हैंड्स एंड फीट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी, और अगर आपके हाथ एंड पाँव ही अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आई थिंक देर इज़ अ लिटिल डिप इन योर पर्सनैलिटी। लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ गुड हैंड एंड फीट केयर
ईयर विंटर्स में आपको क्या करना होगा कि आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र्स अरेंज करने हैं, आपको अपनी हील केयर करनी है। बिफोर गोइंग टू बेड डेली यू शुड अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइज़र। इट कुड बी अ ग्लिसरीन, इट कुड बी अ वाइट सॉफ्ट पैराफिन, और कोई भी ऐसा अच्छा ब्लैंड मॉइस्चराइज़र जो आपको पसंद है, आपके पास अवेलेबल है। डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई, और उसको हल्का सा मसाज भी करें ताकि अगर कोई माइनर कट्स या फिशर्स हैं जो जैसे कि हील्स में कट आ जाते हैं तो उनके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएं और उनको कवर कर लें। समटाइम्स जिनकी एड़ियाँ फटी हुई होती हैं तो उनके लिए बेस्ट ये होता है कि सबसे पहले आप एक लेयर मॉइस्चराइज़र की या वाइट सॉफ्ट पैराफिन की लगा लें, फॉलोड बाय अ लेयर ऑफ थिन प्लास्टिक बैग या डिस्पोजेबल ग्लव्स, या फॉर दैट मैटर आप किसी भी शॉपिंग बैग को काट के अपनी हील की शेप में उसके ऊपर लगा सकते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑइंटमेंट वो अच्छा उसके ऊपर चिपक जाएगा। एंड देन यू कैन ऑलवेज वेयर सॉक्स अगर आपको पूरी पहनने का रात को मन नहीं कर रहा है तो यू कैन ऑलवेज कट फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द लेग्स। तो आप दोनों तरफ से अगर सॉक्स को काटें, ओनली टेक अप द हील एरिया, तो उससे आपकी हील्स की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ़ यू कंटिन्यू दिस रूटीन फॉर मे बी अ मंथ और सो, आपके जो कट्स हैं हील्स के अंदर वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएंगे। अब इस पॉइंट पे हम थोड़ी सी बात उन लोगों की भी कर लेते हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी स्किन डिजीज़ हैं जो सर्दियों में वर्स हो सकती हैं। इन डिजीज़ में सबसे टॉप के ऊपर एक्जिमा और फॉलोड बाय सोराइसिस है। एक्जिमा जैसे कि चंबल आप लोगों को पता है, और जैसे पिछली वीडियो में मैंने चंबल के रिलेटेड फैक्टर्स, कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया था कि चंबल ड्राइनेस से स्टार्ट होती है। सो चूँकि सर्दियों में ड्राई वेदर का स्टार्ट है तो आप किसी भी अगर पेशेंट को चंबल पहले से मौजूद है या सोराइसिस का एलिमेंट है या जेनेटिकली दे आर प्रोन और उनकी बीमारियाँ फ़िलहाल हिडन हैं, तो चांसेस हैं कि सर्दियों में ये बीमारियाँ रिवील हो सकती हैं, ये ज़ाहिर हो सकती हैं। सो अगर आप अच्छी स्किन केयर करते हैं, मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्जिमा की दवाइयाँ अगर आपने छोड़ी हुई हैं आप उनको रीस्टार्ट करते हैं, और सोराइसिस की मेडिसिन अगर आप इग्नोर कर रहे हैं आप उन्हें रीस्टार्ट करते हैं, तो फिर आपकी बीमारियों के वर्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो रिमेंबर कि आपका एक्जिमा एंड सोराइसिस सर्दियों में वर्स हो सकते हैं। और कुछ ऐसी डिजीज़ जो बच्चों की स्किन को अफेक्ट करती हैं, उनकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस और स्केल्स लेकर आती हैं, वो बीमारियां भी सर्दियों में वर्स हो जाती हैं। तो इन सब पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपनी स्किन केयर को डबल कर दें सर्दियों में रिलेटेड टू मॉइस्चराइज़र्स, एंड बारहा अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र्स, लिक्विड पैराफिन, एनी ऑयल, वैसलीन, कुछ भी बार बार लगाते रहें। 10th इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू यूज़ वार्म क्लोथ्स। अब वार्म क्लोथ्स जो हैं, सारे वार्म क्लोथ्स आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं हैं, और मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा वूली क्लोथ्स के साथ इरिटेट होती है और देन स्किन कंडीशंस उससे जन्म लेती हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपनी स्किन के ऊपर फर्स्ट लेयर के तौर पे कोई कॉटन क्लोथिंग करें एंड देन फॉलोड बाय अ वूल क्लोथिंग। सो क्लोथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनके हाथों में या जिनके पाँव में चिल ब्लेन्स का प्रॉब्लम है, बाय चिल ब्लेन्स आई मीन कि जिनके हाथ पाँव सर्दियों में सूज जाते हैं, रेड हो जाते हैं, ब्लोइश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और उनको सुन का इफ़ेक्ट आता है, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि वो इन विंटर्स में इससे छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? वो इस तरीके से कि अगर वो मॉर्निंग एंड इवनिंग में रूटीनली अपने हाथों पाँव को 5 मिनट्स तक ल्यूक वार्म वाटर में डिप करें, एंड देन मे बी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स व्हेन दे टेक आउट, उसको अच्छे तरीके से ड्राई करके इनके ऊपर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, कोई इमोलिएंट, वैसलीन, ऑयल, एनीथिंग, वो इसके ऊपर अच्छा सा मसाज करें, एंड देन दे शुड वेयर डबल लेयर्स ऑफ ग्लव्स एंड डबल लेयर्स ऑफ सॉक्स। तो फर्स्ट लेयर जो होती है दैट इज़ ऑलवेज अ कॉटन, एंड द सेकेंड लेयर शुड बी अ वूल। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और स्किन अल्सरेशन यानी स्किन के ज़ख्मों की तरफ बात चली जाती है, तो मे बी कि वो कुछ लेदर टाइप थर्ड लेयर भी अपने ऊपर पाँव और हाथों के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने हाथों और पाँव को गर्म रखना है। अगर एक दफ़ा ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और इनके अंदर चिलब्लेन्स का प्रॉब्लम आ जाता है, तो देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप देम वार्म, क्योंकि जब उस स्टेज के ऊपर आप ग्लव्स एंड सॉक्स पहनते हैं तो अक्सर औकात बहुत ज़्यादा इचिंग वर्स हो जाती है और वो टॉलरेशन में नहीं रहती, टॉलरेट आप नहीं कर पाते। सो इट्स बेटर कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट अपने हाथों पाँव को गर्म रखें। तो माय डियर पेशेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, माय सपोर्टर्स, आज हमने 10 बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस किया जिनके ऊपर अमल करने से हम इन विंटर्स में अपनी स्किन को बहुत अच्छा रख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग मिली होंगी और आप इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करेंगे। इन पर अमल करके अपनी स्किन केयर को
बेहतर भी करेंगे. एंड if you have any other topics in your mind, you can suggest me. We'll take up them, and with interest we'll make up some informative pieces on them. Till next video, thank you for watching me, thank you for supporting. And if you have any comments, any queries, questions, you are more than welcome. I'll answer them. Thank you.